हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मून के बारे में। मैंने मून के बारे में पढ़ेंगे कि मून का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं कि सारे चीज़ों, सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में जाने, उसके बाद किस प्रकार से अर्थ का ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, स्टार किस प्रकार से फॉर्मेशन हुए, प्लानेट किस प्रकार से बना, सोलर सिस्टम किस प्रकार से बने, और उसी फैमिली में आज हम डिस्कस करेंगे मून के बारे में कि मून का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ और कौन सा थ्योरी है, किसने दिए थे, कब दिए थे, ये सारे चीज़ जानेंगे। कहा अर्थ के बारे में हम जान लिए तो अर्थ क्या जाता है, चंदा मामा कहा जाता है। तो जो मून है, अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं जानना। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कहता सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट दो प्रकार के होता है, एक ह्यूमन मेड होता है जो मानव बनाते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, आपको उसी को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट होता है जैसे कि अर्थ है। अर्थ किसके अराउंड घूमता है, सन के अराउंड घूमता है, तो क्या होता है, लाइट मिलता है। लेकिन मून जो है, मून किसके अराउंड घूमता है, तो अर्थ के अराउंड क्या करता है, वो चक्कर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, मून का जो लाइट होता है वो लगता है, इसीलिए ये नेचुरल सैटेलाइट का काम करता है। और एक ही एक ऐसा सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन सा है, वो मून है। लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर हैज बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म। जिस प्रकार से अर्थ का ओरिजिन हुआ उसी प्रकार से बताया जाता है कि मून का भी फॉर्मेशन हुआ। जिस प्रकार से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसी प्रकार से बताया जाता है कि मून का भी फॉर्म्ड हुआ। इन 1838 सर जॉन डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। कहता 1838 में सर जॉन डार्विन सुनने के मन में आपको आता होगा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन का फैमिली का ही है जॉर्ज डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन के क्या थे, पुत्र थे, माने बेटे थे, सन थे। चार्ल्स डार्विन के पुत्र थे जॉर्ज डार्विन। उन्हीं के सिद्धांतों पर उसने क्या बताया कि मून किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, ये बताए हैं। द होल मास बिकेम अ dumbbell bell shaped body and eventually it broke. It was also suggested that the material form the moon was separated from what we have of present the depression occupied by the Pacific Ocean. तो हम डिस्कस करेंगे, ये बताएं कि जो डम्बल सेप्ट है आपका, ये क्या है, डम्बल सेप्ट है। जो अर्थ फॉर्मेशन जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से मून का भी फॉर्मेशन हुआ। तो हम ये जानेंगे कि ये डम्बल सेप्ट है। आप ये डम्बल सेप्ट, आपका जिम का ये डम्बल सेप्ट नहीं है, वो अलग डम्बल सेप्ट है और ये अलग डम्बल सेप्ट है। ये क्या हुआ कि जब यहाँ पर से क्या हुआ कि देख रहे, ये क्या हो रहा है, एक अलग पार्ट, माने ये सेपरेट हो रहा है। तो यही जो सेपरेट हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। लेकिन एक बार और बताए गए हैं कि जो पैसिफिक ओशियन का इतना गहरा है इसी के कारण है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन से ही ये क्या हुए, निकले हैं मून का जो मटेरियल है। और वो क्या बनाए, पहले डम्बल शेप्ड बनाए, और उसके बाद क्या हुए, जो ये पार्ट हैं आपके मून वाले पार्ट, ये क्या हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, माने बाहर हो गए, और यही मून हो गए। और ये क्या करने लगे, रोटेट करने लगे अर्थ के अराउंड। उसी से क्या हो गया, सैटेलाइट बन गया, आपका मून बन गया, मून का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये तो क्या था, एंसेंट थ्योरी जो जॉर्ज डार्विन ने दिए थे, चार्ल्स डार्विन के पुत्र ने, माने बेटे ने दिए थे। लेकिन इसको आज माना नहीं जाता, माने आज का मॉडर्न टाइम में इसे वैल्यू माने साइंटिस्ट नहीं देते, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये लोगों ने बताएं। तो आप ये सोचे होंगे कि तो कैसे बना, मतलब पैसिफिक ओशियन से जो मटेरियल है वो उससे नहीं बना, तो किस प्रकार से बना, आप ये बताइएगा। कहीं पर तो सवाल तो आपका मन में आएगा कि ये बना तो कैसे बना। तो हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट देयर द एक्सप्लेनेशन। इनका जो एक्सप्लेनेशन था जॉर्ज डार्विन का, ये मॉडर्न साइंटिस्ट क्या किए, एक्सेप्ट नहीं किए। इट इज अ नो जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कहता जो फॉर्मेशन हुआ मून का, किसके, तो सैटेलाइट ऑफ द अर्थ के फॉर्म में। इट इज एन आउटकम ऑफ जेंट इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट,
ये इम्पैक्ट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंट इम्पैक्ट और व्हाट इट डिस्क्राइब एज द बिग स्प्लैट, और इसे बिग स्प्लैट कहा गया। अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1, ये सारे चीज़ों को हम समझाएंगे, पूरा उसका फ़ोटो है, फ़ोटो से सारे चीज़ों को हम बताएंगे आपको किस प्रकार से। पहले हम ये क्या करते हैं, इसको पढ़ के समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 ऑफ 3 टाइम द मास ऑफ कोलाइड मार्स, जो क्या है प्लानेट है मार्स। सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मार्स जो है 4 प्लानेट है, माने 4th नंबर का प्लानेट है। और आप ये भी बताइए कि मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये कौन से प्लानेट है, कमेंट सेक्शन में इनको किन किन नामों से जाना जाता है सारे चीज़ें बताएं। इनका डेंसिटी हाई होता है तो ये कौन सा प्लानेट है और किस चीज़ से मिल के बने, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। Mars collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. It blasted a large part of the Earth into a space. This portion of blasted material then continued to orbit the Earth and eventually form into the present Moon about 4.44 बिलियन ईयर अगो। आपको पता है कि जो सारे प्लानेट बने वो कितने बिलियन ईयर पहले बने, तो 4.46 या 4.44 बिलियन ईयर पहले बने थे। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है ये जेंट इम्पैक्ट बोलता है और बिग स्प्लैट ये बताता है कि जो आपका मार्स है ना, मार्स क्या है एक प्लानेट है, लेकिन वो किससे भी छोटा है, अर्थ से भी क्या है छोटे प्लानेट है, लेकिन उसका 3 टाइम, मार्स का कितना टाइम, 3 टाइम, मार्स का 3 टाइम क्या हुए कि अर्थ में आके टकराए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको हम फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा। अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 ऑफ द 3 टाइम ऑफ मार्स, 3 टाइम माने मार्स का 3 टाइम कोलाइड हुआ किस चीज़ में, अर्थ में। उसी से क्या हुए एक ब्लास्ट टाइप हुए, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है। जो मार्स है उसका 3 गुना, माने मार्स है जो अर्थ से भी छोटा है, लेकिन उसका 3 टाइम माने अर्थ से भी क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। और वो क्या हुए आपको टकराएं किस चीज़ में, अर्थ में टकराएं, उसी से क्या हुआ मून का फॉर्मेशन हुआ, ये बोला जाता है। इसी को हम जेंट इम्पैक्ट बोलते हैं, ये ब्लैक एस्पेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंट इम्पैक्ट बोलते हैं या बिग स्प्लैट बोलते हैं। तो यही इनका है। शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म एंड ब्लास्टेड लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। और जो बच गए मतलब जो टकराएं, जैसे कि 3 गुना किसका है, मार्स का कोलाइड हुआ अर्थ में, तो कुछ जो तो है वो एक मून बन गए, और भी जो पार्टिकल बचे वो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। पता है कि स्पेस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कहीं गिरे नहीं, वो और भी अलग प्लानेट में कुछ एस्ट्रॉयड में मिल गए, माने वहाँ पे हैं एग्जिस्ट करने। दिस पोर्शन ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू और ऑर्बिट द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म द प्रजेंट मून। और जो आज का मून है इसी प्रकार से बना है, ये प्रजेंट साइंटिस्ट को कहना है। लेकिन सबसे पहले कौन दिए थे, कब दिए थे, तो सबसे पहले जॉर्ज डार्विन ने बताए थे कि वो सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी है। कौन सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी है, तो मून आपका सिंगल रैपिडली बॉडी है, वो एक डम्बल शेप्ट में है। और ये डम्बल शेप्ट से ही क्या हुआ कि ये जो निकल गए, और इनका जो मटेरियल ये कहाँ से आया, लैंड वाला, तो जो पैसिफिक ओशन है इसी के कारण वहाँ गहरा है, क्योंकि वहाँ से ही मटेरियल निकले हैं। और ये जो अलग होगी यही क्या है, मून है, और ये क्या है, अर्थ है, और इसका अराउंड क्या करने लगा, ये रिवॉल्व करने लगा। और लेकिन प्रजेंट साइंटिस्ट को कहने का मतलब क्या है कि जो मार्स है ये मार्स का 3 दुगना कोई आपका है, और वो क्या करता है, अर्थ में आके टकराता है, तो उससे क्या होते हैं कि मून बन जाते हैं। आपका जो प्रजेंट मून है और भी बहुत सारे अलग अलग प्लानेट हो सकते हैं और एस्ट्रॉयड, ये सब किसके कारण नहीं गिर पाए। आपको लगा कि नीचे गिर रहे, तो नीचे इसलिए नहीं गिरे क्योंकि स्पेस में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम आपको आशा करते हैं कि ये जो मून का टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको क्लास 11, क्लास 6 से लेकर 12 तक हर टॉपिक, हर चैप्टर सीक्वेंस वाइज में मिलेगा आपका इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जूनियर और सीनियर दोनों के साथ शेयर करें, अपने भाई बंधु के साथ शेयर करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और आप जितने भी सोशल साइट पे हैं आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों में बताएं, अपने भाई बंधु को बताएं, अपने क्लासमेट को बताएं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।